8 लाख करोड़ का अदानी समूह का जो मार्केट कैप है वाइप आउट हुआ है। अगर ये घोटाला का स्वरूप ले रहा है जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहती है, मैं रिपोर्ट पे आऊंगा, तो ये CWG और 2G से बड़ा घोटाला है। अगर ये घोटाला का स्वरूप ले रहा है तो जिसकी भक्ति में कई लोग आज स्वयं को अडानी समूह का प्रवक्ता घोषित अघोषित रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, वो कॉर्पोरेट जगत का नया आसाराम, नया राम रहीम साबित होगा। और सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे भी उठेंगे, क्योंकि ये राजा की मेहरबानी है, ये राजा की मेहरबानी है, सबूत अदानी है। ये लाखों करोड़ों का कर्ज LIC और SBI की नादानी नहीं है, लेकिन लगता नादानी है। जो हमारे देश की आज साख है वो पानी पानी है, और अंधभक्त फिर भी कह रहे हैं कि ये झूठी कहानी है। सबूत अदानी है और ये राजा मेहरबानी है। राजा कौन है? ये लोग पूछ रहे थे कि रिपोर्ट, हमारे देश का मीडिया जगत हिंडनबर्ग से ज्यादा मजबूत है। उसने 2019 से जो रिपोर्ट्स में कुछ साधारण गूगल करता हूं तो हेडलाइन आती है, अडानी पावर प्रोजेक्ट वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी बट द बीजेपी गवर्नमेंट इन गुजरात सेव्ड इट। तमाम आपको रिपोर्ट्स एक साधारण गूगल सर्च पे मिलेंगी, जहां पर मेहरबानी राजा और अदानी जी की साख दोनों को सवाल पे के घेरे में लाया जा सकता है। और जो अभी सेबी की बात कर रहे थे, वो लोग कहां हैं? जो SBI के वो लोग कहां हैं जिसने इस ग्रुप को 23,000 करोड़ का लोन दिया? LIC के वो लोग कहां हैं? वो कौन सी प्रक्रिया थी जिसके आधार पर 10,000 करोड़ का पैसा अदानी ग्रुप को दिया गया? और आज उन लोगों से पूछा क्यों नहीं जा रहा है? कौन पूछेगा? जो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रवक्ता, सांसद, मंत्री एक किसी भी चर्चा पे भेज सकती है, वो आज तक जैसे बड़े चैनल पर बहस करने के लिए उसने अपने सांसद नहीं भेजे, अपने प्रवक्ता नहीं भेजे। किसी भी मंच पर पिछले 3 दिनों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक चू आवाज नहीं आई। एक ड्रॉप ऑफ द हैट, एक मक्खी उड़ने पर ये लोग ED CBI भेज देते हैं, लेकिन एक चूज आवाज नहीं आई। देश की साख का सवाल है, उन लोगों की साख का सवाल है जिन्होंने मोदी जी के अच्छे दिन के जुमलों को देख करके शेयर मार्केट में निवेश किया है। LIC की साख का सवाल है, जिसको ये सरकार प्राइवेटाइज करने की चेष्टा करती रही है, जिसको शेयर मार्केट के हवाले करने की चेष्टा करती रही है। और ये बड़बोली सरकार चुप है। अजय आलोक जी, छोटा सा कमेंट। मंत्री ये बोलेंगे कि अदानी का शेयर उन्होंने नहीं खरीदा। छोटा सा कमेंट, इसके बाद मैं कंक्लूडिंग रिमार्क सबसे लूंगी। छोटा सा काम नहीं चलेगा, ये देश के खिलाफ है जैसे अदानी जी बोल रहे हैं। भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। जिस कंपनी ने 20,000 करोड़ की जगह 23,000 करोड़ रुपए मार्केट से जुटा लिए और अगले ही दिन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कि मेरे शेयर में फ्लक्चुएशन हो रहा है, वो कंपनी सारे के सारे पैसे वापस लौटा रही है। अगर कोई फ्रॉड कंपनी होती ना आप लोग की तरह, तो ये जनता का पैसा लेके बैठ जाती, शेयर डूबते गौतम अडानी का क्या जाता? इंडिविजुअल को तो कुछ होता नहीं है, पूरा बोलने दे रही हूं प्लीज। इंडिविजुअल को तो कुछ होता नहीं है, राइट? कंपनी है, IPO निकला है, लेके बैठ जाती, डुबा लेती, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि साख जरूरी है। इंडस्ट्री में रहने के लिए, बिजनेस में रहने के लिए, लंबा खेलने के लिए साख जरूरी है। राजनीतिक दल अपनी साख खो रहे हैं। एक अदने से मसले को, हिडनबर्ग जैसी शॉर्ट लिस्टेड कंपनी के मसले को लेकर पार्लियामेंट नहीं चलने देना, यह देश का ज्यादा बड़ा अपमान है। और आप बजट पर डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं, भागिए मत अपनी जिम्मेदारी से। संजय जी, इसी कॉर्पोरेट्स लोग को आप भेजते थे राज्यसभा। संजय जी अब देखिए, पहली बात तो संजय जी देखिए पहली बात तो यह कि बहुत अच्छा रिसर्च हमारे मित्र अजय आलोक जी ने किया अडानी के बारे में, लेकिन वो उस रिसर्च में शायद वो नहीं खोज पाए कि केतन पारिक के साथ मिलके यही अडानी ग्रुप्स ने 1999 और 2000 के वर्ष में 495 रुपए का शेयर 6 हफ्ते में 1300 रुपए का किया था, और उस फ्रॉड के कारण इनकी कंपनियों के ऊपर बैन लगा था। पता नहीं ये रिसर्च कर पाए कि नहीं कर पाए, और क्यों नहीं कर पाए मुझे नहीं मालूम। विनोद अडानी जो इनके भाई हैं, वो कई प्रकार के घोटाले घपले में पहले भी आरोपित हो चुके हैं, पहले भी उनके ऊपर आरोप लग चुके हैं। पता नहीं वो रिसर्च में ये जान पाए कि नहीं जान पाए। विनोद अडानी जो इनका भाई है, वो सेल कंपनीज मॉरिशस और टैक्स हेवन कंट्रीज में, कैरेबियन कंट्रीज में बनाकर ही इनकी ही कंपनियों के शेयर खरीदने के धंधे करता है। पता नहीं ये रिसर्च में इनको मिला कि नहीं मिला। छोटा और जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बात आप कर रही हैं, अगर उसकी रिपोर्ट अंतिम एक लाइन, अगर उसकी रिपोर्ट भारत की इस कंपनी के ऊपर करके भारत के ऊपर हमला हो गया, तो उस कंपनी ने तो 16 कंपनियों के फ्रॉड के बारे में अलग अलग समय पे रिपोर्ट जारी की है। अमेरिका की कंपनी है तो उसने अमेरिका पे हमला कर दिया, ठीक है। चाइना की भी कंपनी उसमें है तो चाइना पे भी हमला कर दिया, जापान की भी कंपनी उसमें है तो जापान पे भी हमला कर दिया। ये हिंडनबर्ग सारे देशों पे हमला कर रहा है। पूरा टाइम आप ही ले लीजिएगा सर। और अगर हमला कर रहा है तो प्रधानमंत्री जी कहां है, रक्षा मंत्री कहां है, राष्ट्रीय सुरक्षा? प्रियंका जी छोटा सा कमेंट प्लीज।
रिसर्च में एक चीज और ऐड कर दूं कि कहीं महाशय का एक और रिसर्च कम पड़ गया कि 2014 से लेकर 2022 तक जो मुनाफा पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सीमेंट, कोल, मिनरल्स, ऑस्ट्रेलिया बिजनेस, जहां पे भी बिजनेस हुआ, साथ में ऑस्ट्रेलिया भी प्राइम मिनिस्टर के साथ गए थे। आप ये सारी चीजें शायद अपनी रिसर्च में कम देखी है। बस मैं यही कहूंगी, इनके ही सीएफओ ने, जो 5 बार बदल चुके हैं, सीएफओ ने कहा कि इंडियन इन्वेस्टर्स अदानी के स्टॉक बेच रहे हैं, इट्स लाइक जलियांवाला बाग। इतना शर्मनाक कंपैरिजन किया। मैं कहूंगी ये जलियांवाला बाग का किस्सा नहीं है, ये कोहिनूर जो देश से छीना गया था, कोहिनूर को अपने ताज पे सजाने के लिए। आलोक जी एक लाइन। अच्छा ठीक है, जल्दी से एक जवाब सबका दे दीजिए। अंजना जी देखिए, विशुद्ध रूप से इस पे राजनीति हो रही है और मैं एक राजनीतिक व्यक्ति से चाहता हूं कि प्लीज उनको जो है आप जो है इस तरह राजनीति के चश्मे से देखना बंद करें। और जहां तक प्रधानमंत्री जी के डेलीगेशन में जा रहा है, तो आदरणीय मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस टाइम में भी बिजनेस डेलीगेशन, जहां जहां प्राइम मिनिस्टर जाते हैं बिजनेस डेलीगेशन उनके साथ जाता है। मुझे उसमें कोई राजनीति नहीं लगता है कि अदानी को प्रमोट किया गया। तो इसीलिए आपकी अपनी सोच है, आप अपनी सोच को जैसे रख सकते हैं।